नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं पंजाब नेशनल बैंक की। 41.65 का स्टॉक है और 2.5% के आसपास की रैली आई है। 130 मिलियन से ज्यादा ट्रेड हुए थे फ्राइडे को और वहीं पर सुदीप बंदोपाध्याय ने अपने इंटरव्यू में पीएनबी का नाम लिया। साथ में ही राय दी है कि खरीदारी आपको अगर करनी है बैंकिंग सेक्टर के बास्केट से, तो पीएनबी और बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे दो स्टॉक्स में आपको खरीदारी करनी चाहिए। क्या राय है उनकी, क्या स्ट्रैटेजी आपको अपनाने के लिए बोलते हैं वो, और क्यों उनका मानना है कि पीएनबी में आपको लॉन्गर पीरियड में बहुत अच्छा मुनाफा देखने को मिलेगा, बात करेंगे इस बारे में। चलिए शुरू करते हैं। बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड हिट द बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप बात पीएनबी की करें तो 4 हफ्तों से लगातार गिरावट हो रही है स्टॉक में। एक रेंज बना चुका है और रेंज बहुत खराब लगता है यार। किसी भी स्टॉक में अगर ये रेंज मिलती है तो बहुत बुरा लगता है देखने में कि एक तो रेंज ब्रेकआउट यहाँ से देखने को मिला था, ऊपर से दोबारा से स्टॉक जो है वो रेंज में ही दोबारा आ गया है। आप देखेंगे तो ये आपका पूरा का पूरा रेंज था और उसके ऊपर निकला था स्टॉक आपको, पर दोबारा से नीचे आ चुका है। तो कब तक आपको यहाँ पर रेंज ब्रेकआउट देखने को मिलेगा? सबसे पहले बात बाजार की करें तो बाजार के हालात भी काफी खराब रहे फ्राइडे को, और हालांकि उम्मीद ये जताई जा रही है कि मंडे से आपका बाजार थोड़ा ठीक ठाक निकलेगा। बट अभी प्रॉब्लम्स जो है सामने हैं और उनको आपको टैकल करना पड़ेगा। निफ्टी 50 आपका लोअर एंड से ब्रेक डाउन हो चुका है। बैंक निफ्टी की बात करें 38,000 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, वहां से ब्रेक डाउन है और आप देखिए कि 38 के नीचे बंद हुआ। यहाँ पर 17,800 के नीचे की क्लोजिंग आई। स्मॉल कैप और मिड कैप में भारी गिरावट देखने को मिली है और उसका सबका जो श्रेय जाता है वो एफआईआई के खाते में जाता है। एफआईआई ने भारी बिकवाली की, आप देखिए यहाँ पे डेटा। तो नेट सेलर्स रहे 18 नवंबर को 4,000 करोड़ के आसपास का माल डंप करा। साथ में अगर डीआईआई की बात करें, हालांकि 1800 करोड़ 1900 करोड़ के आसपास की खरीदारी यहाँ पर हुई थी, बट ये खरीदारी काफी शॉर्ट पड़ जाती है बिफोर एफआईआई, क्योंकि एफआईआई के पास पैसा बहुत ज्यादा है और डीआईआई थोड़ा सा खरीदारी करने से बच भी रहे हैं इस समय पे। उनका मानना है कि रिटेलर्स जहां पर प्रॉफिट बुक कर रहे हैं उन स्टॉक्स को उठाना है, और हमेशा ऐसा ही होता है। आप देखेंगे कि 2 महीने रैली आती है, उसके बाद 3 महीने गिरावट में रहता है। जो भी माल आप रिटेलर्स डंप करते हैं वही वो 3 महीने खरीदारी करते हैं, 1 महीने 2 महीने रैली को एंजॉय करते हैं, फिर डंप करना स्टार्ट करते हैं और आप उन स्टॉक्स को बाय करते हो। जो भी स्टॉक्स ऊपर जाते हैं रिटेलर्स उनको बाय करता है और दोबारा से जब वो डंप करते हैं तो गिरावट में आते हैं और आपको लॉस बुक करना पड़ता है। तो वही गलती आपको यहाँ पर नहीं करनी है इस बार। अगर आपने पीएनबी में बाइंग की है जो कि फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी है, तो मुझे लगता है कि आपको स्टॉक को होल्ड करना चाहिए। और ये मेरी राय नहीं है, सिर्फ सुदीप बंदोपाध्याय जी की भी है। मैं बात दिखाऊंगा उनका इंटरव्यू आपको। यहाँ पर देखिए चार्ट की बात करें तो यहाँ पर आरएसआई जो है आपका 55 का आरएसआई है और स्टॉक जो है वो न्यूट्रल पैटर्न में आ चुका है। साथ में अगर आप देखें तो बैंक निफ्टी का जो चार्ट रहा आपको वो भी काफी खराब रहा। पिछले 4 हफ्तों में लगातार यहाँ पे गिरावट हुई है। हालांकि बैंक निफ्टी ने जो रेंज आपका दिखाया था वो रेंज अभी भी बरकरार है यहाँ पे, और स्टॉक आपका रेंज के बाहर ही है, तो ये अच्छी खबर है। हालांकि बट 4 हफ्ते का लगातार गिरावट का प्रेशर होता है तो बाउंस बैक आने में थोड़ा सा समय लगता है, और मार्केट के ऊपर जब गिरावट का प्रेशर हो, एफआईआई की बिकवाली हो और इंटरनेशनल मार्केट में कोई बहुत बड़ी खबर ना आ रही हो तो थोड़ी प्रॉब्लम तो रहती ही है। यहाँ पर आरएसआई की बात करें तो 56 का आपका आरएसआई है एंड साथ में मैकडी आपका काफी न्यूट्रल हो चुका है। हिस्टोग्राम आपके अपर साइड जरूर बन रहे हैं। खरीदारी यहाँ पर है। खरीदारी चाहे आप डीआईआई की तरफ से मान लो चाहे रिटेलर्स की तरफ से मान लो, खरीदारी यहाँ पर है। हालांकि एफआई जिस तरह से अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, साफ हो जाता है कि बाजार में जल्दी ही बहुत भारी गिरावट की उम्मीद आपको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मार्केट आपका बॉटम आउट हो चुका है ऑलमोस्ट। बहुत ज्यादा अगर गिरावट होती है तो वो कुछ स्टॉक्स में होगी जो बहुत ओवर वैल्यूड है। मार्केट वाइड अगर आप गिरावट की बात करें तो मार्केट वाइड गिरावट जो है वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है यहाँ पे। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ सुदीप बंदोपाध्याय जी ने क्या कहा है। देखिए, 4 ऑटो एंड बैंक स्टॉक्स टू बेट ऑन नाउ। Sudhir Bandyopadhyay, within the entire auto pack, we are positive on M&M and Maruti Suzuki. In the BFSI pack, we like Bank of Baroda and Punjab National Bank. These two stocks can be picked up at current level. Out of this entire pack, we like Bank of Baroda and Punjab National Bank. These two stocks can be picked up at current level. Current level पे आप इनकी खरीदारी कर सकते हो बिल्कुल, क्योंकि स्टॉक्स अच्छे हैं आपके सामने और यहाँ पर आपको अच्छा खासा मुनाफा देखने को मिलेगा। There are challenges associated with public sector bank, but the sheer undervaluation propels us to recommend these stocks even at current level. मार्केट में गिरावट है उसके बावजूद भी, और अब जानते हैं कि पब्लिक सेक्टर बैंक में कुछ चैलेंजेस हैं, वो प्राइवेट सेक्टर बैंक में भी है इस समय पे। आईसीआईसीआई बैंक देख लो आप, वो एक रेंज में बना हुआ है। एक्सिस बैंक आप देख लो, वो एक रेंज में, बहुत लंबे रेंज में है। मैंने आपको आईसीआईसीआई बैंक का वीडियो भी किया था, आप जाकर वो देखना। पूरा रेंज ब्रेकआउट वहां पर नहीं आ रहा है। एक्सिस बैंक में सेम प्रॉब्लम है आपके सामने। सेम इश्यू आपका पीएनबी में भी है, बट पीएनबी में आपको एक फायदा ये मिल रहा है कि ये अंडर वैल्यूड स्टॉक है।
अंडर वैल्यूड कंपनी है, यानी कि बुक वैल्यू से आपको लोअर एंड में मिल रही है, यानी कि डिस्काउंट पे आपका स्टॉक ट्रेड कर रहा है और डिस्काउंटेड स्टॉक्स को इस समय पे बाय करना है। और गिरावट के बाजार में अंडर वैल्यूड स्टॉक्स की जो कीमत है वो और ज्यादा बढ़ जाती है। बाकी अगर आप थोड़े से कंजर्वेटिव स्टॉक्स को बाय करना चाहते हैं तो एसबीआई और फेडरल बैंक को भी कंसीडर कर सकते हो। हालांकि यहाँ पर आपको ग्रोथ भी मिलेगा, थोड़ा रिस्की हो सकता है स्टॉक आपका, बट ये स्टॉक्स में आपको जो फायदा मिलेगा वो बाकी स्टॉक्स में आपको देखने को नहीं मिलेगा। पीएनबी की जो बुक वैल्यू है वो 84 रुपीज के आसपास की है और उसी का मुनाफा आपको, उसी का फायदा जो है वो आपको उठाना चाहिए, ठीक है। साथ में बात करें अगर इसके फंडामेंटल्स की, देखिए कंपनी के फंडामेंटल्स काफी गजब के हैं। मैं बोलूंगा यहाँ पे पीएनबी का अगर आप फंडामेंटल कंपेयर करते हो किसी भी बड़े बैंक से ना, तो भी आपको लगेगा कि हाँ यार पीएनबी एक बेस्ट बेट हो सकता है आपके लिए इस गिरावट के मार्केट में। और मैं सिर्फ ये इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर बुक वैल्यू काफी अच्छी है, अंडर वैल्यू स्टॉक है आपका, अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक है आपका और गिरावट के बाजार में ये चलने वाला है, बल्कि इसलिए भी क्योंकि इसका जो लोन बुक ग्रोथ है वो बहुत अच्छा है। और क्वार्टर टू के जो रिजल्ट रहे हैं, आप देखिए कि क्वार्टर टू के नंबर्स की बात करें तो क्वार्टर टू के नंबर्स काफी गजब के रहे हैं। 1100 करोड़ का नेट प्रॉफिट आया कंपनी की तरफ से। साथ में ही अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें, यहाँ पर भी ग्रीन निशान दिखनाई दिया। और अगर रेवेन्यू के तौर पे आप देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर भी यहाँ पर थोड़ा बहुत स्टेबल रही कंपनी आपकी, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी स्टेबिलिटी साफ दिखाई देती है। तो ओवरऑल जो कंपनी का पर्सपेक्टिव है वो काफी गजब का रहा और इस बार जो आपका नेट एनपीए रहा वो भी थोड़ा सा कम हो गया है। तो नेट एनपीए लगातार गिरावट में है और यही आपको चाहिए किसी भी बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक में, एनपीए आपका कम हो, रेवेन्यू आपका बढ़े और लगातार नेट प्रॉफिट में रैली दिखाई दे। यही एक फंडामेंटल कंपनी की, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल कंपनी की निशानी होती है और पीएनबी में आपको ये सारी चीजें मिल रही हैं। यहाँ पे कंपनी अच्छी है, कंपनी में आपको अच्छा खासा मुनाफा देखने को मिलेगा अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए वेट करते हैं तो। साथ में ही अगर आप बात करें कि यहाँ पे डिलीवरी पैटर्न कैसा है, देखिए कंपनी में अभी भी 23%, उससे पहले 31%, उससे पहले 34%, उससे पहले 30% अच्छा खासा डिलीवरी पैटर्न यहाँ पर बना है। तो कंपनी काफी स्ट्रांगली यहाँ पर ट्रेड कर रही है और इसी का फायदा आपको उठाना है, इसी के ऊपर बेट करना है आपको, ठीक है। अगर आप खरीदारी करना चाहते हैं तो डिलीवरी को याद रखना है, साथ में याद रखना है इसके फंडामेंटल क्वार्टर टू के नंबर्स को। देखिए कंपनी लगातार, क्योंकि इस बार काफी प्रॉब्लम्स रही थी, इस बार आरबीआई की तरफ से गाइडलाइंस है, मोरेटोरियम हो गया, प्रोविजनिंग हो गई, इंटरेस्ट पेमेंट हो गया, वो सारी चीजों की वजह से इसका जो कॉस्ट है काफी बढ़ा। लास्ट ईयर का, लास्ट क्वार्टर का कॉस्ट कितना था, 4700 करोड़ के आसपास का। इस बार का कॉस्ट बढ़ के हो गया 5600 करोड़ का। तो कहीं ना कहीं कॉस्ट इंक्रीज हुआ और इसी वजह से यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट थोड़ा कम हुआ और साथ में मार्जिन में गिरावट आई है। बट ओवरऑल कंपनी काफी गजब का कर रही है। अगर आप इसके एनुअल रिपोर्ट पढ़ते हैं तो आपको इसके जो फंडामेंटल और फ्यूचरिस्टिक प्लान्स है वो सारी चीजें समझ में आएंगे और उसके बाद मुझे नहीं लगता कि आप खुद को रोक पाएंगे पीएनबी में निवेश करने से। एटलीस्ट आप इसको वॉच लिस्ट में रखो और वहां से फिर आप थोड़ा थोड़ा करके इसको वॉच करो और फिर अगर टाइम लगता है, अच्छा लगता है स्टॉक आपको, तो निवेश करना चाहिए। बात करें यहाँ पे टारगेट्स की, कहां पर टारगेट है, कितना आपको यहाँ पर पैसा मिलेगा, अगर आप देखेंगे तो कंपनी का चार्ट अभी भी ठीक है। अगर आप देखेंगे तो एक अच्छा खासा सपोर्ट है यहाँ पे, ये आपका पॉइंट है, पॉइंट ऑफ सपोर्ट है, यानी कि 40 रुपीज के आसपास का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। कंपनी लगातार यहीं पर सपोर्ट देती है। पहला जो टारगेट होने वाला है वो 48 रुपीज के आसपास का है। कंपनी ठीक ठाक ट्रेड कर रही है, अच्छा खासा मुनाफे में कंपनी है। आरएसआई की बात करें 55 का आरएसआई है और मैकडी आपका स्ट्रांगली न्यूट्रल जोन में है, कोई बुलिश पैटर्न नहीं है। एंड मार्केट जिस तरह से गिरावट में है, अगर पीएनबी आपका इस रेंज में भी रहता है कुछ दिनों के लिए तो मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ प्रॉब्लम होनी चाहिए। रीजन ये है कि जहां बहुत सारे स्टॉक्स गिरावट में है वहीं पे अगर पीएनबी न्यूट्रल भी रहता है तो यहाँ पर आपका कैपिटल एटलीस्ट सेफ रहना चाहिए और वो चीज, वो सेफ्टी फैक्टर जो है वो पीएनबी आपको प्रोवाइड करता है। हेजिंग के लिए भी आप इस स्टॉक को कंसीडर कर सकते हो। तो 48 का पहला टारगेट होने वाला है, 40 रुपीज का आपका सपोर्ट है यहाँ पे। भसीन साहब की 56 रुपीज का टारगेट है। सुदीप बंदोपाध्याय जी की मैंने इंटरव्यू दिखाया है आपको यहाँ पे। ओवरऑल खरीदारी करने की सलाह रहेगी। मंडे से मार्केट में ग्रीन जोन बनने की उम्मीद है। लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं। मुझे लगता है कि एफआईआई यहाँ पे नवंबर में थोड़ा बिकवाली में ही रहने वाले हैं। आपको क्या लगता है प्लीज कमेंट करके बताना। वीडियो यहीं खत्म करते हैं, पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब के बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज कमेंट भी अगर कुछ पूछना हो तो।